हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और गाइस आप सभी जानते हैं D++B SO सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के जो एग्जाम डेट्स है वो आउट हो चुकी हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा एक महीने में जो आपके पांचों सब्जेक्ट्स हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनका सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब चीजें मैंने आपको बताई थी। और आज हम बात करने वाले हैं आपके रीजनिंग सेक्शन के बारे में। कैसे आप रीजनिंग सेक्शन में आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं, प्लस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जाएंगे और उनको हम सॉल्व भी कैसे करेंगे। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस भी हैं और स्ट्रेटेजी भी है। सो वीडियो बहुत अप्रोप्रिएट टाइम का रहेगा ताकि आप इसको देख सकें, यहां से इसको आप समझ सकें और अपनी तैयारी फिर यहां से फटाफट से आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को। यहां पर हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, अप्रोच के बारे में एंड लास्ट सोर्सेज के बारे में, किस तरह से आपको अपनी तैयारी को करना है ना। आप देखते रहे यहाँ पर 16 अप्रैल को आपका पहला एग्जाम शेड्यूल्ड है हॉर्टिकल्चर का। सो ऑलमोस्ट आपके पास एक महीना जो है यहाँ से वो बचा हुआ है। चलिए तो बात कर रहे हैं यहाँ पर हम आज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी वाले पार्ट की। सो ये देखिए आप, ये आपके सामने पूरा सिलेबस है ना, ये आपके सामने इंपॉर्टेंट सिलेबस है, मोटा मोटा सिलेबस है जिसको आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं टॉपिक में से, ठीक है। जो आपको टॉपिक दिख रहा है, एनालॉजी कितने टाइप की होती है, सीरीज कितने टाइप की होती है, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सीरीज का, है ना। ये आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए DLMFPUHTC, इसके बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा, ठीक है। सो इसको हम मैच करते हैं इस तरह से। डी के बाद अगर आप देखें तो बीच में ई का डिफरेंस है, एफ आता है। एफ के बाद जी का डिफरेंस है तो आपका एच आता है, और एच के बाद आई का डिफरेंस होना चाहिए तो जे आना चाहिए। दैट मीन्स या तो ये या फिर ये इसका आंसर है। इन दोनों को आप कट कर दीजिए सीरीज में, ठीक है। अब अगर बात करते हैं एल और एम की, एल के बाद और पी में एम एन ओ तीन का डिफरेंस आता है। ऐसे ही पी के बाद टी में, पी के बाद टी में क्यू आर एस तीन का डिफरेंस आता है। सो ऐसे ही टी के बाद यू वी डब्ल्यू तीन का डिफरेंस, फिर आपका एक्स आएगा। दैट मीन्स जे के बाद एक्स आना चाहिए और वो आपका थर्ड वाले पार्ट में है। ऐसे आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपकी क्वेश्चन को करने की अप्रोच रहेगी। नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। अब ये भी क्वेश्चन एक सीरीज का है। देखो वो भी सीरीज थी, ये भी सीरीज है। वहां पर अल्फाबेटिकल थे, यहाँ पर आपके नंबर्स आपके यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, मुझे सीरीज जो है ये साफ साफ दिख रहा है कि ये नंबर जो है स्क्वायर्स हैं। अब स्क्वायर्स किसके हैं, 11 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है और 19 का स्क्वायर है। एक का डिफरेंस है। सो नेक्स्ट नंबर विल बी 21 का स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 441 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अब अगर आपको इस तरह की आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम में, ठीक है, सो हमारे पास, ठीक है, एक कोर्स है जहां पर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की प्रिपरेशन आप एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, अगले एक महीने में, है ना। जहां पर आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। 3 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाओ, अपने वीक पॉइंट्स को देखो और अपनी तैयारी को वहां से बूस्ट करके कर सकते हैं आप, ठीक है। इसका जो लिंक है नीचे गिवन होगा, आप जाके एक बार डेमो कोर्स जरूर चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका इनइक्वालिटी का, ठीक है। टॉपिक होता है आपका इनइक्वालिटी। इनको इनकी क्या अप्रोच होती है करने की, आइए जरा देख लेते हैं। लेवल आपका ही रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, ये हमारे क्वेश्चंस हैं, तो लेवल आपका सेम टू सेम 19-20 का फर्क रहेगा उसका लेवल में। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। वहां पर आपकी मैटर करती है स्पीड, स्पीड कैसे बढ़ानी है उसके बारे में अभी मैं वीडियो को आगे आगे बात करूंगा, और कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात करूंगा अभी आगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, जेड से आपको जी जाना होता है। हम इसमें चेक करते हैं पहले कंक्लूजन कि मुझे जेड से लेकर जी तक जाना है, ठीक है। तो जेड से अगर मैं कहीं जा पाऊंगा तो मैं ई जा पाऊंगा, है ना। ई के बाद फिर मैं कहीं नहीं जा सकता, सो दैट मीन्स मेरा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे को एन से लेकर एक्स जाना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को एन से लेकर एक्स जाना है। एन से मैं जाऊंगा जेड, जेड से मैं जाऊंगा ई, और ई के बाद मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि रास्ता जो है मेरा यहां से भी वो बंद है, ठीक है। एक्स के बाद, ठीक है, ई के तो ई तक एक्स जाने के लिए मुझे ई जाना पड़ेगा। एक सेकंड, एन से मैं जेड गया, जेड से मैं ई गया, हाँ ठीक है, बट यहां पर जो गेट है बंद है, तो एक्स तक नहीं जा पाऊंगा, तो ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है। तो ये दोनों जो है, ठीक है, बोथ आपके फॉल्स हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन है आपका पजल्स का। पजल बहुत मुश्किल आपके एग्जाम में नहीं आएंगी। सिंगल
लाइंस में आपको यहाँ पर पजल देखने के लिए मिल सकती हैं। क्या मिला है जरा आप देखिए, यहाँ पर 6 लोग बैठे हैं, यू बी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। टॉप मोस्ट जो है वो 6 है, सबसे बॉटम वाली जो है वो 1 है, इस तरह से, है ना। ये हो गया। एक्स लिव्स जस्ट अबव यू, एक्स लिव्स जस्ट अबव यू। हु लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर, अब यू जो है ये रहेगा प्राइम नंबर फ्लोर पे। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, अगर आप देखो तो यहां पे आ सकता है, यहां पर आ सकता है, ठीक है, या फिर यहां पे आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा यू और कहीं नहीं आ पाएगा। और यू के ऊपर एक्स, यू के ऊपर एक्स, यू के ऊपर एक्स, ठीक है। दो लोग रहेंगे एक्स और वी के बीच में, दो लोग रहेंगे एक्स और वी के बीच में, ठीक है जी, ये भी हो गया। W लिव्स नीदर ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर नोर अबव x, ठीक है। W ना तो x के ऊपर रहेगा, ठीक है, मतलब x से नीचे रहेगा, तो यहां पर, ठीक है, W नहीं आ सकता, x से नीचे रहेगा। और W जो है वो प्राइम नंबर पे रहेगा, ठीक है। अब W अगर आप प्लेस करते हैं x से नीचे, सो प्राइम नंबर W यहां पर है, इस वाले में प्राइम नंबर W यहां पर है, इस वाले में आ ही नहीं सकता, तो ये वाला केस डिस्कार्ड हो जाएगा, ये बचा और ये बचा। और इसमें अभी कुछ और अगर होना चाहिए तो दो लोग रहेंगे एक्स और वी के बीच में, जेड लिव जस्ट अबव यू, एक्स लिव जस्ट, जेड लिव्स जस्ट अबव वी, जेड लिव्स जस्ट अबव वी। सो जेड जो है वो रहेगा आपका वी से जस्ट ऊपर। सो इसमें तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसमें जेड यहां हो जाएगा, वी यहां हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट आपका आ गया, ये आपका सेकंड वाला केस जो है बन जाएगा। आपसे पूछा गया हु लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर आपका रहता है डब्ल्यू, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। सो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। रेस्ट अब क्या करना है आप जरा आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं सोर्स की, पेड सोर्स की बात मैं आपके सामने कर चुका हूं, एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है ना, इसको आप करिएगा। ये भी आपका क्वेश्चन एनालॉजी का है कि पेंट इज रिलेटेड टू वॉल, तो बुक से क्या रिलेट यहां पर होगा, पेज, बुक मार्क, कवर या स्टोरी। अब बात करते हैं फ्री सोर्स की। देखिए भाई मैं आपको बहुत सिंपल से समझाता हूं, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें, है ना, स्ट्रेटेजी आप समझिए। आपके पास 1 महीना बचा है, कोशिश कीजिए रीजनिंग में खासकर, कोशिश कीजिए रीजनिंग में खासकर कि आप दिन के रोज 20 क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो भी कोई मतलब आपने पढ़ा नहीं है, बट 20 क्वेश्चन अगर आप करने बैठोगे ना, आप ये 20 क्वेश्चन कब, चलो 1 घंटा लग जाएगा आपको, है ना, 1 आवर मान लिया, बट करो, ठीक है। रोज के 20 क्वेश्चन आप करो प्रैक्टिस, जो टॉपिक नहीं आते उनको आप कवर करो। अगर आप अगले 1 महीने तक अगर 20 क्वेश्चन से रीजनिंग करते हैं, तो आप 600 क्वेश्चन लगा लेंगे, और 600 में से एग्जाम में आप 20 में से भी आप कुछ भी नहीं, 15 तो आप एग्जाम में ठीक कर ही दोगे, अगर एग्जाम की बात आती है तो, ठीक है। अब करने कहां से है, करने यहां से है, अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, ठीक है, या फिर डी ट्रिपल एस बी के जो एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम कराता है डीटीएसबी, चाहे वो टीजीटी के हों, चाहे वो पीआरटी के हों, या फिर इनके अपने स्टेट लेवल के अलग एग्जाम होते हैं, ठीक है। आपको इसका पेपर 1 और आपको उसका टीयर 1 जो भी आपको मिल जाए, ठीक है, जो भी आपको मिल जाए, ठीक है, यहां से आप रोज के 20 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। पूरा प्रॉपर ये आपको एक गाइड मिल जाएगी कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आप इतनी मेहनत आपको नहीं करनी है, तो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, कोर्स में जाके आप चीजों आप खुद को एनरोल कर लीजिए, और यहां पर आपको प्रॉपर यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, चीज आपको समझ में आई होंगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग, है ना, अगर एक सीरीज चाहिए यूट्यूब पर फ्री, तो आप कमेंट कीजिएगा कि यूट्यूब सेशन हमें चाहिए, ठीक है। वाईटी सेशन आप टाइप कर सकते हैं, वाईटी सेशन, बस इतना आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, और हम आपके लिए क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए, है ना, आपके लिए यहाँ पर जो हम सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।